everyone, welcome to the channel. In this video we will discuss some important multiple choice questions of data structure. This is the part 2 of multiple choice question series. So let's start with the next question. What is the time complexity to insert a node based on position in a priority queue? ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली जो स्लाइड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इधर पूछा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट अ नोड इन प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है थीटा n log n, theta log n, theta 0 and theta n square. So the right answer we have is theta n. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि थीटा n क्या होता है. n डिपेंड करता है साइज ऑफ क्यू पे. अगर हमारे क्यू का साइज जो है वो कम होगा तो n की वैल्यू भी कम होगी. ठीक है, कई जगह पे क्या होता है थीटा 1 होता है. थीटा 1 के केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम सिंपल क्यू की बात करें. ठीक है, सिंपल क्यू में अगर सेम क्वेश्चन पूछा होता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट तो उसका आंसर होना था थीटा 1. क्यों होना था, क्योंकि क्यू के केस में हमें पता है कि जो वैल्यूज इंसर्ट होती हैं, जो वैल्यूज ऐड होती हैं वो बिल्कुल एंड पे होती है. ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रायोरिटी क्यू वैल्यू की प्रायोरिटी पे डिपेंड करती है. ठीक है, वैल्यू की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि वैल्यू को किस पोजीशन पे ऐड करना है हम लोगों ने. सो ऐसे हो सकता है कि उस वैल्यू को हम बीच में कहीं ऐड करें या उस वैल्यू को सबसे पहले कहीं ऐड करें. ठीक है, तो वो साइज जो है वो फिक्स नहीं है, वो लोकेशन जो है वो फिक्स नहीं है, इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है थीटा n. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is required to convert infix to postfix notation. So infix क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था. सपोज इस तरह से अगर वैल्यूज होती हैं हमारे पास a b प्लस a प्लस b. ठीक है, इसमें जो है वो कमांड पहले दी गई है. ठीक है, कमांड पहले दी गई है तो इसे बोला जाता है प्रीफिक्स नोटेशन. इसमें कमांड बाद में है तो इसे बोला जाता है पोस्टफिक्स नोटेशन. एंड इसमें कमांड बीच में है तो इसे बोला जाता है इनफिक्स नोटेशन. ठीक है, सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कन्वर्ट करना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टैक. ठीक है, स्टैक की ये प्रॉपर्टी है कि ये कन्वर्जन के काम भी आता है. ठीक है, इस तरह से नोटेशन को कन्वर्ट करना हो, एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना हो, वहाँ पे भी यूज़ होता है. ठीक है, बैक ट्रैकिंग में भी यूज़ होता है ये. एंड इफ वी वांट टू रिवर्स द स्ट्रिंग तो भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. सो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस इन द एक्सप्रेशन. ठीक है, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं इनके एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करने के काम आता है, इनको अरेंज करने के काम आता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ऑल द ऑपरेटर्स एंड प्रिंट ऑल द ऑपरेटर्स व्हेन द ऑपरेंड्स हैव अपीयर्ड. ठीक है, सो ये क्या करता है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे a प्लस b के केस में ऑपरेटर है ये प्लस. ठीक है, सो इस ऑपरेटर को स्टोर करता है जब तक कि बाकी के जितने भी ऑपरेंड्स होंगे ये वहां पे अपीयर ना हो जाए. सो द राइट आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू. लिंक्ड लिस्ट हमने देखा था कि क्यू को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट, एरेज, इन सभी के थ्रू. ठीक है, सो वेयर विल बी द न्यू एलिमेंट बी इंसर्टेड. अगर हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिंक्ड लिस्ट के फॉर्मूलाज को यूज करके, तो जो एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे इंसर्ट होगा, बिल्कुल एंड पे होगा, एट द मिडल ऑफ द पोजीशन, हेड यानी कि बिल्कुल बिगिनिंग में, टेल मतलब बिल्कुल एंड में, या फिर नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज एट द टेल ऑफ द लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, सो लिंक्ड लिस्ट में हमने हमेशा देखा है कि क्या होता है, इस तरह से वी हैव सम nodes and all these nodes are connected to each other. and जो फर्स्ट ये वाली नोड होती है, ठीक है, ये डिफाइन करती है नल वैल्यू को एंड ये डिफाइन करती है हेड को. ठीक है, सो जब भी वी वांट टू ऐड सम वैल्यू तो वी विल ऐड ऑल द वैल्यूज एट द टेल पोजीशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन अ सर्क्यूलर क्यू, ठीक है, क्यू जो है सर्क्यूलर क्यू वो कुछ इस तरह से होती है जिसमें कि फर्स्ट एंड लास्ट नोड 2 3 4 5, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नोड जो होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। सो इन अ सर्क्यूलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे ऑफ साइज 5, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 साइज का हमारे पास एरे है। द एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, एरे का इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस सर्कुलर क्यू को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो साइज है 5 एंड जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। वेयर फ्रंट एंड रेयर वैल्यूज आर 3 एंड 4, 3 इज फ्रंट वैल्यू and 4 is rear value. Determine the array index at which the insertion of next element will take place, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कहाँ पे ऐड की जाएगी। सो वो वैल्यू ऐड की जाएगी 0 प्लेस पे, ठीक है। एज इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट द साइज ऑफ एरे इज 5, ठीक है, साइज ऑफ द एरे इज 5, देयरफॉर द रेंज वुड बी 0 to 5 और 0 to 4, ठीक है। इन अ सर्क्यूलर क्यू द लास्ट एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ रेयर इज 4, व्हेन वी इंक्रीमेंट द वैल्यू देन इट विल पॉइंट टू 0th पोजीशन ऑफ एरे, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा 0। लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज रिप्रेजेंट द गिवन स्पार्स ट्री यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्पार्स ट्री को रिप्रेजेंट करना था यूजिंग एरे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो इधर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे एरे का साइज। सो दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट वी हैव बेसिकली 4 फील्ड्स। फर्स्ट फील्ड इज रो, सेकेंड फील्ड इज कॉलम, थर्ड फील्ड इज वैल्यू एंड लास्ट फील्ड वी हैव इज लिंक, या फिर इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये 4 फील्ड्स होती हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, नॉन जीरो वैल्यूज पे फोकस करेंगे। नॉन जीरो वैल्यू वी हैव इज 1, सो यहाँ पे लिख देंगे 1। इसका रो नंबर है 0, देन वी विल राइट 0 हेयर। कॉलम नंबर इज 2, नेक्स्ट इज 2, वैल्यू इज 2, रो नंबर इज 0 एंड कॉलम नंबर इज 3। नेक्स्ट वैल्यू इज 3, row number is 1, column number is 0, next value is 4, so row number is 2 and column number is 1. next non-zero value we have is 5, so यहाँ पे row number is 2 and column number is also 2. next value 6, तो यहाँ पे क्या है, row number है 3 and column number we have is 1, ठीक है। सो इस तरह से ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये जो है सॉरी टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने अभी इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बट इधर क्या बोला गया है, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। सो इसी टेबल को हम लोग क्या करेंगे, लिंक्ड लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। एंड इसमें जो नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होता है वो जो है अभी ब्लैंक रहेगा, ठीक है। हर केस में इसको ब्लैंक रखेंगे, बस इन केस ऑफ लास्ट नोड इसका जो रेफरेंस होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी नल वैल्यू, ठीक है। सो अब इसको लिंक्ड लिस्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से होती है लिंक्ड लिस्ट, ओके। सो रो नंबर इज 0, कॉलम नंबर इज 1 एंड वैल्यू इज सॉरी कॉलम नंबर इज 2 एंड वैल्यू इज 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 2 1 एंड ब्लैंक, ओके, कनेक्टेड होंगे ये। नेक्स्ट में आ जाएगा 0 3 2 एंड ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक, ओके। नेक्स्ट नोड आ जाएगी हमारे पास 1 0 3 ब्लैंक। नेक्स्ट नोड विल बी 1 0 3 2 1 4 एंड इस तरह से, ठीक है। तो ये है इसकी लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। 2 2 5 इस तरह से, एंड लास्ट नोड क्या होगी 3 1 6 एंड दिस विल रिप्रेजेंट द नल वैल्यू, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज नोड 1 नोड 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो स्पार्स मैट्रिक्स को लिंक्ड लिस्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब इसकी एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर तो आप लोगों को थियरी क्वेश्चन पूछा गया है हाउ टू कन्वर्ट, तो वहां पे आप लोगों को इस तरह से डायरेक्ट कन्वर्ट भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि इस स्पार्स मैट्रिक्स को लिंक्ड लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी नोड्स वहां पे होगी, तो ये सब प्रोसेस की उधर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। कितनी कितनी नोड्स होंगे लिंक लिस्ट में, तो वो पता चलेगा नॉन जीरो एलिमेंट से। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख सकते हैं वहाँ पे कि टोटल जो है वो लिंक लिस्ट में 6 नोड्स हो सकती हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।